हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हम जो है डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक का जब फाइंड करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल बार में जाहिर करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। तो हम बी मैट्रिक को सॉल्व करते हैं जी। बी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास 7, 4, 5, 3 मैट्रिक लिख लेते हैं जी। इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं, अब हमने क्या करना है, 7 और 3 के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट, 5 और 4 के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 और 3 को कराते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 21। इसी तरह 5 और 4 को करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 20। तो इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, बी मैट्रिक का हमारे पास 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक इज इक्वल टू 1। इसी तरह हमारे पास ये डी मैट्रिक दी हुई है, इसका डिटर्मिनेंट हम क्या करते हैं जी, फाइंड करते हैं। डी मैट्रिक थ्री, 6, 1, 2। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी जी, क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं 3 और 2 का तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 6 आ जाता है। इसी तरह 1 और 6 का करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें स्टूडेंट के हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या आया है, 1 आया है, और दूसरी मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 मैट्रिक है। यहाँ से हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक भी देख सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक वो मैट्रिक होती है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो इस मैट्रिक ये जो हमारे पास आई है इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक है, सिंगुलर मैट्रिक है, सिंगुलर। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक हमारे पास वो मैट्रिक होती है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक ऐसी मैट्रिक होती है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 नहीं होता। इसी तरह हमारे पास ए मैट्रिक और बी मैट्रिक दी हुई है तो हम फर्स्ट मैट्रिक को का डिटर्मिनेंट लेते हैं जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक 5 - 3 0 6। डिटर्मिनेंट लेते हुए हम क्या करते हैं जी, 5 और 6 में प्रोडक्ट कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। इसी तरह हम 0 और -3 से इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -0। तो हमारे पास आंसर क्या, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 30। फर्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ए मैट्रिक का क्या आ गया जी, 30 आ गया। इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई में पहले हम क्या करते हैं जी, 4, 3, 8, 6 लिख लेते हैं जी। 4 और 6 के दरमियान प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 24। इसी तरह 8 और 3 का करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 20। क्रॉस प्रोडक्ट करवाने से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 24 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक हमारे पास क्या आ गया है, 0 में आ गया। तो हमारे पास ए मैट्रिक जो है उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक। इसी तरह हमारे पास जो बी मैट्रिक है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 0 आया है। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक है, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक है। हमारे पास जो है जी क्वेश्चन 3 और 4 ये मैंने दोनों इकट्ठे लिख लिए हैं। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हमने किसी मैट्रिक का इनवर्स फाइंड करना है। दूसरी विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डू नॉट हैव इनवर्स।
कि कौन सी ऐसी मैट्रिक है जिसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इस मैट्रिक को हम चेक करते हैं कि इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो हमारे पास ए मैट्रिक एक दी हुई है, ए इज इक्वल टू, पहले हम इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं जी, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन्वर्स को हम किससे जाहिर करते हैं, ए इन्वर्स, ये हमने फाइंड करना है। तो इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जी। तो हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट भी फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट। लेकिन हम पहले जब भी किसी मैट्रिक का इन्वर्स फाइंड करना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले उसका क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ताकि हमें पता चले कि वो सिंगुलर मैट्रिक है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। अगर तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक है तो उसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका जो है उस मैट्रिक का इन्वर्स सिंगुलर आता है तो उस मैट्रिक का इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक क्या आ जाएगा जी, 3 -4 1 2। तो 3 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। इसी तरह -4 और 1 का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, +4। तो हमारे पास प्रोडक्ट इसका ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है जी। इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक का। तो ए इन्वर्स एडजॉइंट, इसके बाद डिटर्मिनेंट के बाद हम क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक किसके बराबर आ जाएगा जी हमारे पास, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक है उसकी प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी एंट्रीज आपस में चेंज कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। और जो बाकी हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं उनके आपस में साइन चेंज कर देते हैं। -4 है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 1 है तो -1 आ जाएगा। ये एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी। अब हमने क्या करना है जी, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक फाइंड करना है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो एडजॉइंट हमने क्या फाइंड किया जी, 2 4 -1 और 3। जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया वो हमारे पास क्या है जी, 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 2 4 -1 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास क्या आ जाएगा जी। अब ये जो हमारे पास 1/10 है, अंदर जो मैट्रिक के एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे जी, इसको लिख लेंगे, डिवाइड करेंगे अंदर 1/10 4/10 -1/10 3/10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1/5। इसी तरह इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2/5। और ये हमारे पास नहीं कैंसिल होते। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, ए इन्वर्स का। ए इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1/5 2/5 -1/10 और 3/10। ये हमने जी फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व किया, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने जो है फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डू नॉट हैव इन्वर्स, कि हमारे पास कौन सी ऐसी मैट्रिक होती है जिसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते।
तो ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसका हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते, वो ऐसी मैट्रिक होती है जो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक होगी। सिंगुलर मैट्रिक का हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम जो है नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका जी। क्वेश्चन एक लिखते हैं नेक्स्ट। पार्ट नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डू नॉट हैव इन्वर्स। तो हमारे पास इस मैट्रिक का जो है इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं जी, डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट हमारे पास इसका क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक है या नहीं है। तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं जी, 8 4 4 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 8 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 16। इसी तरह 4 और 4 का करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, प्रोडक्ट करने के बाद 16 आएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक आई है, सिंगुलर मैट्रिक आई है। तो मैट्रिक का जो डिटर्मिनेंट आया है वो हमारे पास क्या आ गया जी, सिंगुलर आ गया, सिंगुलर। तो जब भी हमारे पास किसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिंगुलर आ जाए तो उसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास इन्वर्स फाइंड करने के लिए किसी भी मैट्रिक का इन्वर्स जब फाइंड करते हैं तो हमारे पास वो मैट्रिक क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो तभी जाके हम किसी मैट्रिक का जो है इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं।